नमस्कार दोस्तों, ईडुको सीरीज में मैं सुभाष आपको फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग त्रिभुज और चतुर्भुज से संबंधित पहचानने के संबंध में सवाल बनाए थे। उसके शीर्ष बिंदु दिया जाता है और शीर्ष बिंदु से उसके भुजाओं के मान ज्ञात करके यह निश्चित किया जाता है कि त्रिभुज या चतुर्भुज का कौन सा रूप वहाँ होगा। तो यहाँ अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 3 में दिया हुआ है आकृति 7.3 जो कि बगल में दर्शाया गया है। आकृति 7.3 किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आसिमा, भारती और कैमिला क्रमशः ए से, बी से और सी से, जो कि निर्देशांक बिंदु भी उसका दिया हुआ है, पर बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध में बैठी है? सकारण उत्तर देना है, यानी कि कारण सहित उसके उत्तर देते हुए और यह बताना है कि क्या वे तीनों एक सीध में बैठी है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले यह जानकारी होना चाहिए कि कोई भी आकृति में वह जो सीध है कि नहीं रेखा, उसको समझने के लिए देखिए ध्यान देना है। अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ 3 बिंदु है, एक यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो इस तीनों बिंदु ए, बी और सी तीनों बिंदु आपस में एक ही सीध में है कि नहीं है, इसको जांचने के लिए कैसा काम करना होगा, ध्यान देना है। देखिए क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ ए से लेके बी तक ले, ए से लेके बी तक ले और फिर बी से लेके सी तक ले, और उसके बाद यहाँ यह टुकड़ा और यह टुकड़ा दोनों को आपस में जोड़ देने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ले, ए से लेके सी तक ले का मान के बराबर हो जाएगा, तो कहा जाएगा कि यह आपस में एक ही सीध बिंदु पर तीनों बिंदु स्थित है। जैसे कि यहाँ कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो टोटल अगर ए से लेके सी तक ले का मान 4 गो और 6 गो मिला के यहाँ से यहाँ तक ले का मान 10 हो जाएगा। तो इस स्थिति में बोला जाएगा कि हाँ, वह जो दोनों ए, बी और सी तीनों बिंदु है, वह दोनों तीनों के तीनों बिंदु आपस में सीध स्थिति को निर्माण कर रहा है। तो यहाँ हम लोगों को यह भी यहाँ सवाल में देखना होगा कि अगर ए से लेके बी तक ले, बी से लेके सी तक ले, यह टुकड़ा और यह टुकड़ा को आपस में जोड़ दिया जाए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले का मान अगर बराबर कर जाएगा तो कहा जाएगा कि हाँ, वह एक सीध बिंदु में सीध रेखा का निर्माण कर रहा है, तीनों बिंदु मिलकर, और नहीं तो नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ए से लेके बी तक ले का मान निकालेंगे। देखिए ए बी, तो ए बी वही दूरी सूत्र लगा दिया जाएगा और दूरी सूत्र से ही निकाला जाएगा। x1 माइनस में x2 के होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 के होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ x1 y1 का सूत्र लगाया जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 और माइनस यहाँ हो जाएगा 6। तो यहाँ बैठा दीजिए 3 माइनस में 6 के होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 यानी कि 1 और यहाँ 4 है, तो बैठाया जाएगा 1 और माइनस में 4 के होल स्क्वायर। तो इस तरह से मान आ जाएगा यह माइनस में 3 के स्क्वायर प्लस में यहाँ भी माइनस में 3 के स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस प्लस में 9 हो जाएगा और यहाँ भी प्लस में हो जाएगा 9। तो 9 9 18 यानी कि रूट 18 आया। तो इस रूट 18 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 गुने 9। तो 9 का वर्गमूल आसानी से 3 लिखा जा सकता है, चाहे इसको चाहिएगा तो तोड़ कर भी लिखा जा सकता है। जैसे में कि यहाँ 18 के बदले में हम लोग तोड़ेंगे तो लिखा जा सकता है 9, फिर यहाँ कितना है, फिर से 3 से टूट जाएगा। तो अगर यहाँ देख रहे हैं कि 9 हमारा यह जो वर्ग संख्या के रूप में आ गया, तो फिर आगे तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ता है, 9 को ही इतना ही रोक सकते हैं। और क्योंकि पता है कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो इसके बदले में 3 लिख सकते हैं और रूट 2 भीतर बच गया। यानी कि ए से लेके बी तक ले का मान इतना आ गया। अब हम लोगों का काम है बी से लेके सी तक ले का मान ज्ञात करना, यानी कि एक बार बी सी का मान निकाल लिया जाए और बी सी का भी मान वही दूरी सूत्र लगा दिया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस में 8, कितना हो जाएगा 6 और माइनस में हो जाएगा 8 के होल स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ 4 है और 6 है, तो हो जाएगा 4 माइनस में 6 के होल स्क्वायर। तो इस तरह से इसका मान आ गया माइनस में 2
के स्क्वायर और यहाँ भी माइनस में 2 के होल स्क्वायर। तो इसका मान यहाँ माइनस माइनस प्लस में 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 8 हो गया। तो रूट अंडर 8 इसको भी अगर तोड़ दिया जाएगा तो कह सकते हैं कि 2 गुने 4, क्योंकि 4 का वर्गमूल आसानी से 2 लिखा जा सकता है, तो 4 के बदले में 2 और यह 2 भीतर ही रह गया। ठीक है, तो हम लोगों का मान ए से बी तक ले इतना आया और बी से लेकर सी तक ले इतना आया। तो एक बार ए से लेकर सी तक ले का मान निकाल लिया जाए। ए सी बराबर यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 3 माइनस में 8, कितना 3 माइनस में 8 के होल स्क्वायर प्लस में फिर से कितना हो जाएगा 1 माइनस में 6, कितना हो जाएगा 1 माइनस में 6 के होल स्क्वायर। तो इस तरह से मान पूरा निकल जाएगा, या माइनस में 5 के स्क्वायर प्लस में यहाँ भी माइनस में 5 के स्क्वायर। तब यहाँ कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 25 और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस में 25। तब प्लस प्लस यहाँ यह जुट जाएगा 25 25, तो यहाँ हो जाएगा 50 और 50 के बदला में वही हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 25। तो 25 का वर्गमूल आसानी से 5 हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि 5 रूट 2। तो देखिए एक बार जांच करके देख लिया जाए कि यह ए से लेके बी तक ले, बी से लेके सी तक ले, यह दोनों टुकड़ा को आपस में जोड़ने से ए से सी तक ले का मान के बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर यह दोनों आपस में टुकड़ा ए से लेके सी तक ले के मान के बराबर हो जाएगा तो कहा जाएगा कि इस स्थिति में वह जो हमारा रेखा बनने वाला है एक सीध आकृति का निर्माण कर रहा है। तो देखिए ए सी, ए पहले कह सकते हैं ए बी प्लस में बी सी बराबर में ए सी, यही तो इसका शर्त पालन हो जाना चाहिए। तो शर्त पालन हो रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ रूट 2 3 बार है, यानी कि कह सकते हैं कि 3 रूट 2 अब प्लस में बी सी का मान कितना है, बी सी का मान आया है 2 रूट 2 और ए सी का मान कितना आया है 5 रूट 2। तब यहाँ रूट 2 3 बार है और यहाँ रूट 2 बार है, तो रूट 2 3 बार और 2 बार मिल के हो जाएगा 5 बार, यानी कि 5 रूट 2 और यहाँ भी है 5 रूट 2, यानी कि कहा जाएगा कि दोनों LHS और RHS का मान बराबर हो गया। तो यह दोनों बराबर हो जाने से देखिए यहाँ LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। तो अब कहा जाएगा कि यह जो तीनों बिंदु है A B C, इसके लिए कहा जाएगा अतः बिंदु A B और C तीनों एक ही सीध रेखा पर स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग उदाहरण 4 देखेंगे और यहाँ है क्वेश्चन उदाहरण 4 में x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। क्या है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ हो। यानी कि कह रहा है कि यहाँ उदाहरण 4 का जो सवाल है इसमें कोई यह बिंदु है x y और x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। यानी कि यहाँ कोई एक बिंदु है वही x और y वाला, और एक इधर से कोई बिंदु है और एक इधर से कोई बिंदु है। इसको हम लोग कह सकते हैं A, इसको कह सकते हैं O और इसको कह सकते हैं B। तो यहाँ इसके लिए यह A का मान निर्देशांक दिया हुआ है 7 और 1 और इसके लिए मान दिया हुआ है 3 और 5। तो इस तरह से कह रहा है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का कॉन्सेप्ट बताया गया है, यानी कि समदूरस्थ होने का मतलब होता है कि यह जो दोनों बिंदु है आपस में समान दूरी पर स्थित है, तभी तो उसका नाम दिया गया है समदूरस्थ, क्योंकि समदूरस्थ का अर्थ ही होता है समान दूरी पर स्थित होना। तो देखिए यहाँ क्या है,
कि इस स्थिति में यह ए से लेके ओ तक और ओ से लेके बी तक, यानी कह सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी, यह दोनों आपस में बराबर है, तो इसी स्थिति को समदूरस्थ की स्थिति से ही ज्ञात किया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ बी, और ओ ए और ओ बी को आपस में एक दूरी सूत्र से ही समदूरस्थ का मान ज्ञात किया जाएगा। तो यहां हो जाएगा दूरी सूत्र में समदूरस्थ वाला कितना, 7 माइनस में एक्स के होल स्क्वायर, 7 माइनस में एक्स के होल स्क्वायर और प्लस में 1 माइनस में वाई के होल स्क्वायर। और इधर भी हम लोग रूट लगा सकते हैं, इस साइड भी रूट लगा सकते हैं, लेकिन रूट दोनों साइड में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से बिना जब दोनों साइड का रूट लगाने का बारी आता है तो इस तरह से समदूरस्थ में रूट दोनों साइड को छोड़ दिया जाता है। अब कह सकते हैं यहाँ x माइनस में 3 के होल स्क्वायर, x माइनस में 3 के होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में 5 के होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या है कि a प्लस बी, a माइनस बी जिस रूप में भी है तो इसके होल स्क्वायर वाला आसानी से हल किया जाएगा और इसी से मान ज्ञात किया जाएगा। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर हो गया। अब इसका मान निकलेगा प्लस में a स्क्वायर प्लस में नहीं, प्लस नहीं माइनस में होता है, माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो इसका तो मान आ गया। फिर अब इसका मान निकाला जाएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर प्लस में यहाँ भी a माइनस बी को स्क्वायर तोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में 2a और b का मान 5 है तो 2ab और प्लस में b स्क्वायर यानी कि 5 के स्क्वायर। तो यह पूरा मान सेटिंग करने के बैठाने के बाद में यहाँ देखिए कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इस साइड में प्लस में है और एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में है, तो आसानी से एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से काटा जा सकता है और वाई स्क्वायर भी इधर प्लस में है और वाई स्क्वायर इधर भी प्लस में है। तो यह साइड चेंज है और दोनों का चिन्ह प्लस प्लस में है तो इसको भी आसानी से कटाया जा सकता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यह 7×7 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 7×14 एक्स और उसके बाद यह कितना हो जाएगा 1 के वर्ग तो 1 हो जाएगा। उसके बाद यह 2 एकम 2 माइनस में 2y और इसका मान अब दाहिने वाला देखा जाएगा तो 3 दूनी 6, यहाँ प्लस माइनस माइनस में 3 दूनी 6 एक्स हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा इसका 3 के पावर 9, फिर इधर से हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस में 10y और यहाँ हो जाएगा यह प्लस 25। तब यह सबको एक साइड कर दिया जाएगा x को और y को, तो इस तरह से एक समीकरण का रूप तैयार हो जाएगा और उसी समीकरण के आधार पर बनाया जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या है कि x वाले को और y वाले को एक साइड कर दिया जाए, यानी कि यहाँ है माइनस में 14x और यह कितना है, यह है माइनस में 2y और यह 49 को a को मिला के कह सकते हैं 50 बराबर यहाँ माइनस में 6x और यहाँ हो जाएगा माइनस में 10y प्लस में यह जब दोनों आपस में जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 34। तब x वाले को एक साइड कर दिया जाए, x y वाले को यानी चर को एक साइड और अचर को एक साइड, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में 14x और माइनस में 2y और यह जो प्लस में है तो इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस में 6x और यह माइनस में है तो यह भी आएगा तो प्लस में 10y बराबर यह कितना बच गया इधर से 34 और यह प्लस में जो यहाँ 50 है तो उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 50। उसके बाद देखिए यहाँ 14 को x माइनस में है और यहाँ 6x प्लस में है तो यहाँ इसका मान निकल जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 8x और इसका मान कितना हो जाएगा, इसका भी मान हो जाएगा प्लस में 8y बराबर यहाँ 34 में से जब 50 घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 16। तब यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि माइनस में 8 कॉमन निकल जाएगा तो माइनस में 8 कॉमन निकलेगा तो बच जाएगा ax और यह माइनस में कॉमन निकल गया तो यहाँ
प्लस वाला माइनस बन जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन निकल जाने से चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस में y और बराबर में या माइनस में 16। तो यह जो 8 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर या माइनस में 16 बट्टा में माइनस में 8, माइनस माइनस कट गया और 8 दूनी 16, तब कहा जाएगा इसीलिए x माइनस वाई बराबर 2। यही इसका क्या हो गया, एक संबंध हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे उदाहरण 5 में। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a का मान 6, 5 और b का मान -4, 3 से समदूरस्थ हो। यानी कि कहना चाह रहा है कि जैसे कि यह निर्देशांक बिंदु में यह x अक्ष और यह y अक्ष होता है, तो इस x अक्ष और y अक्ष में y अक्ष पर कोई एक ऐसा बिंदु है, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं कितना कितना है, a का मान 6 और 5 है। यानी कि आप प्लस में इधर से कह सकते हैं कि दोनों प्लस में है, तो पहला चतुर्थांश में है a का मान 6 और 5। उसके बाद कितना है, यह माइनस में और प्लस में है, यानी कि -4 और प्लस में 3 है। तो माइनस में और प्लस में किस चतुर्थांश में होता है, दूसरा चतुर्थांश में होता है। तो यह जो दूसरा चतुर्थांश में होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ कोई बिंदु है B, तो यह A और B, इस दोनों बिंदु के बीच में क्या है कि समदूरस्थ स्थिति को दर्शाने का बात चल रहा है। यह B है और B का निर्देशांक बिंदु कितना है, -4 और 3। तो एक बार फिर से सवाल को समझ लिया जाए ध्यान से। कह रहा है y अक्ष पर, यानी कि यह y अक्ष होता है, तब इसी y अक्ष का बात चल रहा है। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी कि इसी अक्ष पर यहाँ वह बिंदु होगा। एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a का मान उधर दिया हुआ है और b का भी मान दिया हुआ है से समदूरस्थ हो। तो यह y अक्ष पर ध्यान देना है। y अक्ष पर x का मान 0 होता है और x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो इस y अक्ष का बात है, तो x का मान 0 हो जाएगा और y का मान कुछ ना कुछ आएगा। तो यहाँ x का मान 0 और y के मान कुछ ना कुछ जो भी आएगा, तो इसी आधार पर हम लोगों को क्या करना है, समदूरस्थ स्थित है। तो कह सकते हैं कि इस बिंदु को हम लोग नाम दे देंगे O। तो O से लेके B तक ले और O से लेके A तक ले का मान, यह दोनों आपस में समदूरस्थ है, इसीलिए समान समान दूरी पर स्थित है। तो कह सकते हैं कि उदाहरण 5 का यह सवाल है OB बराबर OA, यानी कि OB बराबर OA, चाहे अभी कह सकते हैं कि OA बराबर OB। तो यहाँ सूत्र लगा दीजिए दूरी सूत्र को और उसी से समदूरस्थता के जांच हो जाएगा। तो कहा जाएगा कि यहाँ कितना हो जाएगा, -4 और यह कितना है 0, तब 0 के होल स्क्वायर प्लस में यहाँ कितना है 3 और माइनस में यह हो जाएगा y। तो 3 और माइनस में यहाँ हो जाएगा y बराबर में। उसके बाद इसके लिए लिया जाएगा तो हो जाएगा 0 माइनस में 6 के होल स्क्वायर प्लस में y और माइनस में हो जाएगा 5। तो y माइनस में 5 के होल स्क्वायर। तब इस आधार पर कहा जाएगा कि हम माइनस में 4 के होल स्क्वायर प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर बराबर, इधर कह सकते हैं कि माइनस में 6 के होल स्क्वायर प्लस में यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस में 4 का 16 और प्लस में इधर कितना हो जाएगा 9। अब उसके बाद यहाँ 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस में 6y प्लस में y स्क्वायर। तब यहाँ देखिए y स्क्वायर इधर प्लस में है, y स्क्वायर इधर प्लस में चाहिएगा, तो यहीं से y स्क्वायर को y स्क्वायर से कटाया जा सकता है। तो यह y स्क्वायर कट गया, बराबर हो जाएगा यहाँ माइनस माइनस में प्लस में 36 और यहाँ 5 दूनी 10 माइनस में 10y और यहाँ कितना हो जाएगा
25। तो इस आधार पर हम लोग क्या करेंगे कि y का मान निकालेंगे, x को x मतलब कि चर को एक साइड और अचर को एक साइड, इस दोनों को जोड़ दिया जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस में 25 और यह माइनस में 6y बराबर में कितना हो जाएगा 36 माइनस में 10y और प्लस में 25। देखिए प्लस में 25 इधर है और प्लस में 25 इधर है, तो यह दोनों को आसानी से कटाया जा सकता है। तब इसका मान हो जाएगा कितना माइनस में 6y और यह जो माइनस में 10y है तो इधर आएगा तो प्लस में 10y हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 36। तो यह प्लस में कितना बच जाएगा प्लस में 4y बराबर में यहाँ हो जाएगा 36। तो अब यहाँ कटाया जा सकता है, भाग में ले जाकर कटाइए, चाहे डायरेक्ट भी कटाया जा सकता है। 4 9 36 यानी कि कह सकते हैं कि y का मान कितना आया 9, y का मान 9 आ गया। यहाँ कहा जा सकता है अतः वह बिंदु जो कि बिंदु को x और y निर्देशांक बिंदु को इसी रूप में दर्शाया जाता है, तो x का मान यह तो 0 है और y का मान आ गया 9, तो 0 और 9 है।